सभी प्रश्न यहाँ पर वन लाइनर प्रकार से लिए हैं, क्योंकि समय कम है, अब आपके पास बहुत अधिक समय नहीं है, समय कम है, तो कम समय में परीक्षा वाला कंटेंट आपको दिया जा रहा है। उत्तर प्रदेश का जनसंख्या की दृष्टि से भारत में कौन सा स्थान है, तो पहले नंबर पर है साथ उत्तर प्रदेश, ठीक है ना, ये पूरे भारत में जनसंख्या के लिहाज से। उसके बाद देखिए अगर बात करते हैं क्षेत्रफल के हिसाब से उत्तर प्रदेश का कौन सा स्थान है, तो साथियों चौथा है। अगर बात करें पहले नंबर पर कौन है क्षेत्रफल के हिसाब से, तो राजस्थान है, ये भी आपको साथियों याद रखना है। उसके बाद अगर यहां पर हम लोग बात करें कि उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है, बिल्कुल वर्तमान समय पे लखनऊ है, लेकिन अगर आपसे सवाल पूछा जाए कि लखनऊ से पहले राजधानी जो थी वो क्या थी, तो साथियों इलाहाबाद थी, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद देखिए कि उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ किस सन में बनी, तो जो लखनऊ बनी ना साथियों ये 1921 में बनी, ये आप लोग ध्यान रखेंगे। चलिए उसके बाद देखिए उत्तर प्रदेश का राजकीय चिन्ह की अगर हम बात करते हैं तो एक वृत्त के भीतर 2 मछली और एक तीर धनुष, ये उत्तर प्रदेश का राजकीय चिन्ह है साथियों, ये आपको मालूम होना चाहिए। उसके बाद अगर यहां पर हम लोग बात करते हैं कि उत्तर प्रदेश का राजकीय फूल भाई कौन सा है, तो ये पलाश है। उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी अगर आपसे परीक्षा में पूछा जाए तो साथियों सारस है। उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु अगर आपसे पूछा जाए तो बारहसिंगा है। उसके अलावा साथियों सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व, क्या जन घनत्व वाला जिला साथियों कौन है, तो मैं कहूंगा गाजियाबाद है। और उसके बाद साथियों न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन सा है, तो साथियों ललितपुर है। ठीक है, ये सभी के सभी साथियों वो पॉइंट है जो समझ लीजिए बहुत मेहनत के साथ आपके निकाल कर साथियों किताबों से निकाल कर आपके सामने प्रस्तुत किए जा रहे हैं। और मेरा मानना है कि लगभग साथियों ये इंपॉर्टेंट 200 इंपॉर्टेंट फैक्ट होंगे। तो अगर इन 200 इंपॉर्टेंट फैक्ट को आप तैयार कर लेते हैं तो मैं कह सकता हूं कि यूपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम में लगभग 8 से 9 क्वेश्चन आपसे जो यूपी जीके के पूछे जाएंगे वो साथियों इन्हीं 200 क्वेश्चन में से तो पूछे जाएंगे। तो कुल मिला के अगर बात करें ये क्लास आपकी पूरी 15 से 20 नंबर की है। क्या 15 से 20 नंबर वाली साथियों क्लास है और समय आपके पास कम है, 24 अगस्त में अब बहुत अधिक समय साथियों नहीं बचा है। चलिए यहां पर अगर बात करें साथियों के सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला साथियों कौन सा है, ये आपसे कुल मिला के यहां पर पूछा जा रहा है। तो अगर बात करें सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन सा है, तो साथियों ललितपुर है। और अगर बात करें यहां पर कि न्यूनतम, क्या यहां पर देखिए 2 चीजें हैं, एक तो सबसे ज्यादा जनघनत्व वाला जिला गाजियाबाद है और न्यूनतम जनघनत्व वाला जिला साथियों ललितपुर है, ये हो गया। अब उसके बाद देखिए कि सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन सा है, तो प्रयागराज है। और सबसे कम जनसंख्या वाला जिला कौन सा है, तो महोबा है। तो ये 2 फैक्ट अलग हैं और ये 2 फैक्ट अलग है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद देखिए सबसे ज्यादा लिंग अनुपात वाला जिला कौन सा है, तो साथियों जौनपुर जो है ना वो सबसे ज्यादा लिंग अनुपात वाला जिला है। उसके अलावा अगर बात करें कि न्यूनतम लिंग अनुपात वाला जिला कौन सा है, तो गौतम बुद्ध नगर की अगर बात करते हैं तो ये साथियों न्यूनतम लिंग अनुपात वाला जिला है। ये आपको साथियों याद रखना है भाई, बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। चलिए साथियों यहां तक आपका हो गया, ये बात आपको साथियों समझ में आ गई। चलिए एक सेकेंड, चलिए उसके बाद देखिए कि उत्तर प्रदेश का सबसे छोटा जिला कौन सा है। क्या आपसे पूछा जा रहा है साथियों कि उत्तर प्रदेश का सबसे छोटा जिला कौन सा है, क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग पूछा जा रहा है। तो हापुड़ आप लोग ध्यान रखेंगे, इसका कितना क्षेत्रफल है, तो सिर्फ 660 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है। और अगर आपसे पूछा जाए कि उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जिला यानी कि क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे बड़ा जिला कौन सा है, तो साथियों कौन सा है, तो लखीमपुर खीरी है। ये जानकारी भी साथियों आप लोग क्या रखेंगे, आप लोग ध्यान रखेंगे भाई, बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। उसके बाद देखिए अगला सवाल है कि सबसे अधिक पुरुष साक्षरता वाला जिला कौन सा है, तो मैं कह सकता हूं गौतम बुद्ध नगर की अगर बात करें तो ये सबसे अधिक पुरुष साक्षरता वाला जिला है। और सबसे कम पुरुष साक्षरता वाला जिला कौन सा है, साथियों श्रावस्ती है। सबसे उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जिला कौन सा है जनसंख्या के हिसाब से, तो प्रयागराज, मैंने आपको बताया था। उत्तर प्रदेश की साक्षरता प्रतिशत कितनी है, तो 67.7%। ये क्या है साथियों, उत्तर प्रदेश की साक्षरता प्रतिशत है, ये आपको मालूम होना चाहिए। उसके बाद अगर बात करें कि उत्तर प्रदेश की पुरुष साक्षरता कितनी है साथियों, तो 73.3% ये उत्तर प्रदेश की पुरुष साक्षरता है। ठीक है ना। साक्षरता दर के मामले में उत्तर प्रदेश का स्थान जो है साथियों वो 28वां स्थान है।
साक्षरता दर के मामले में उत्तर प्रदेश का साथियों 28वां स्थान है। ठीक है, उसके बाद देखिए उत्तर प्रदेश में इत्र नगरी की अगर बात करें तो किस नगर को कहा जाता है इत्र नगरी, तो साथियों कन्नौज को कहा जाता है। अगर बात करें उत्तर प्रदेश का प्रथम विश्वविद्यालय कौन सा है, तो इलाहाबाद विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश का पहला विश्वविद्यालय है और इसकी स्थापना कब की गई साथियों, 1887 में इसकी स्थापना की गई। ये आपको साथियों ध्यान होना चाहिए। देखिए अगर बात करें साथियों आपकी परीक्षा तिथि की अगर बात करें तो आपकी परीक्षा तिथि साथियों आ चुकी है। ठीक है, आप सभी को पता है, क्या आप सभी को पता है कि 24 अगस्त से साथियों आपका एग्जाम शुरू है। तो आपको साथियों क्या लगाना चाहिए, मैं आपसे कह सकता हूं कि आपको जो भी साथियों यूपी पुलिस कांस्टेबल में अभी तक शिफ्ट हो चुके हैं, लगभग मैं कह सकता हूं 2024 की जो 4 शिफ्टें हुई है ना, 1 2 3 4, ये आपको लगाना चाहिए। इसका हल मैं आपको दे रहा हूं, मैथ, रीजनिंग, जीके, जीएस, यूपी जीके सब कुछ। उससे पहले साथियों 2020 में यूपी पुलिस का पेपर हुआ था, इसमें भी लगभग 4 शिफ्टें हुई थी। इसका हल आपको दिया जा रहा है। देखिए इनसे लगाने का फायदा आपको क्या होगा, क्योंकि कई सारे क्वेश्चन रिपीट करता है भर्ती बोर्ड, यानी कि जो परीक्षा एजेंसी साथियों परीक्षा की अगर बात करें, परीक्षा तैयार करती है, ठीक है, वो क्वेश्चन रिपीट करती है। तो यहां से आपको साथियों कई सारे क्वेश्चंस मिल जाएंगे। तो ये कुल मिला के साथियों 18 शिफ्ट है। इसका सॉल्यूशन आपको दिया जा रहा है सिर्फ एक पीडीएफ में, और उस पीडीएफ की अगर बात करें साथियों सिर्फ आपको 25 रुपए में वो पीडीएफ दी जा रही है। कैसे साथियों वो पीडीएफ आप प्राप्त कर सकते हैं ये मैं आपको बताऊंगा। देखिए उसके अलावा 25 रुपए में तो ये पीडीएफ है, उसके अलावा साथियों 10 प्रैक्टिस सेट आपको दिए जा रहे हैं। यानी कि मेरा मानना है कि अब आपकी जो 24 अगस्त से परीक्षा होगी, इसमें से ये 10 प्रैक्टिस अगर आप पढ़ लेते हैं साथियों तो इनसे आपको बहुत फायदा मिलेगा। और ये आपको साथियों सिर्फ 20 रुपए में दिए जा रहे हैं, यानी कि दोनों पीडीएफ साथियों 45 रुपए में आपको मिल जाएंगी। कैसे आप ले सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक है पीडीएफ प्राप्त करने का, वहां से साथियों आप क्लिक करेंगे तो आप मेरे व्हाट्सएप पर पहुंच जाएंगे। वहां आपको बारकोड दिया जाएगा और बारकोड पर आपको 45 रुपए का सिर्फ पेमेंट करके पीडीएफ आपको साथियों तुरंत वहां पर सेंड कर दी जाएगी। ठीक है, तो साथियों एग्जाम को अगर क्रैक करना चाहते हैं तो ये सभी पीडीएफ के सभी सवाल आपके मनोमस्तिष्क में होना चाहिए। अब अगर बात करते हैं साथियों प्रथम संस्कृत महाविद्यालय की स्थापना कब हुई, तो 1971 में बनारस में और रेजिडेंट डेक्कन ने इसकी स्थापना की थी। उसके बाद अगर बात करें कि उत्तर प्रदेश के पहले विधानसभा के अध्यक्ष कौन थे, तो पुरुषोत्तम दास टंडन इनका नाम है और यही उत्तर प्रदेश के पहली विधानसभा के अध्यक्ष थे। उसके बाद देखिए साथियों उत्तर प्रदेश में थारू जनजाति मुख्य रूप से किस क्षेत्र में निवास करती है, तो साथियों किस क्षेत्र में निवास करती है, तराई क्षेत्र में निवास करती है। उत्तर प्रदेश में राज्य कर्मा नृत्य की अगर बात करें किस जनजाति के द्वारा किया जाता है, तो यह खरवार जनजाति के द्वारा किया जाता है। उत्तर प्रदेश में लोकसभा की सीटें कितनी है, तो 80 है। उत्तर प्रदेश की अगर बात करें तो राज्यसभा के सदस्यों की सीटें कितनी है, तो 31 है। विधानसभा के अगर सदस्यों की सीटों की बात करें तो 404 है। और उत्तर प्रदेश के किस जिले में बैगा जनजाति निवास करती है, तो सोनभद्र में साथियों बैगा जनजाति निवास करती है। उत्तर प्रदेश पंचायत राज संशोधन अधिनियम कब पारित किया गया, तो 1994 में पारित किया गया। और उत्तर प्रदेश का विधानमंडल कैसा है, तो साथियों द्विसदनात्मक है। कैसा है, द्विसदनात्मक है। चलिए विधानसभा और विधान परिषद का है। उसके बाद देखिए उत्तर प्रदेश में विधानमंडल का प्रथम गठन जो किया गया साथियों वो कब किया गया, वो जुलाई 1937 में किया गया। ये आपको मालूम होना चाहिए। उत्तर प्रदेश के किस जिले में बैगा जनजाति निवास करती है, तो अभी मैंने आपको बताया था साथियों सोनभद्र में निवास करती है। उसके बाद देखिए उत्तर प्रदेश पंचायत राज संशोधन अधिनियम कब पारित किया गया, तो 1994 में। और इस पॉइंट को भी हम लोग देख चुके हैं, इसको भी देख चुके हैं। इसको देख लीजिए, उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करते हैं, यानी कि जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री होते हैं इनकी नियुक्ति कौन करते हैं, तो राज्यपाल ही साथियों इनकी नियुक्ति करते हैं। चलिए साथियों अब उसके बाद देखिए नेक्स्ट नंबर के क्वेश्चंस आपकी स्क्रीन पर है साथियों, देखिए और मुझे बताइए सही जवाब क्या हो सकता है कि उत्तर प्रदेश में विधानसभा को भंग करने का अधिकार किसके पास है, तो राज्यपाल के पास है। और उत्तर प्रदेश की जलवायु कैसी होती है, ये डायरेक्ट आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा और सही ऑप्शन जो होगा वो उष्ण कटिबंधीय मानसूनी सही ऑप्शन होगा। सर्वाधिक राज्यों को स्पर्श करने वाला जिला कौन सा है साथियों, तो सोनभद्र है, आप लोग ध्यान रखेंगे। ठीक है ना, यानी कि सबसे ज्यादा राज्यों को जो जिला स्पर्श करता है उत्तर प्रदेश का वो सोनभद्र है। और कानपुर किसके लिए प्रसिद्ध है, तो ये चमड़ा उद्योग के लिए साथियों जाना जाता है। चीनी उद्योग सबसे अधिक किस राज्य में साथियों होता है, तो चीनी उद्योग कहां पर होता है, ये तो साथियों अपने उत्तर प्रदेश में होता है। कहां पर होता है, अपने उत्तर प्रदेश में होता है। उसके बाद देखिए साथियों आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा कि तीर्थराज के शहर यानी कि तीर्थराज का शहर किसे कहा जाता है, तो प्रयागराज को तीर्थराज का शहर कहा जाता है। और उत्तर प्रदेश का कौन सा शहर कालीन नगरी के लिए साथियों
साथियों प्रसिद्ध है। तो मैं कहूंगा यूपी का जो भदोही है ना, ये कालीन नगरी के रूप में जाना जाता है, ये आपको मालूम होना चाहिए। यानी कि कालीन का यहाँ पर कारोबार बहुत एक तरीके से होता है। उसके बाद देखिए कि आंवले का सबसे ज्यादा उत्पादन जो है वो कहां पर किया जाता है, तो यूपी के प्रतापगढ़ में साथियों ये किया जाता है, ये आपको मालूम होना चाहिए। उसके बाद देखिए अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है कि उत्तर प्रदेश राज्य के किस शहर में परमाणु ऊर्जा केंद्र स्थापित किया गया है, तो बुलंदशहर में किया गया है। उत्तर प्रदेश के मैदानी क्षेत्रों में न्यूनतम वर्षा किस जिले में होती है, तो सबसे कम वर्षा जो होती है यूपी में वो मथुरा में होती है। और उत्तर प्रदेश के मैदानी क्षेत्रों में सबसे अधिक वर्षा जो होती है वो कहां पर होती है, वो गोरखपुर में होती है। उसके बाद देखिए उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र में लठमार होली मनाए जाने की परंपरा है, तो साथियों लठमार होली कहां पर मनाई जाती है, तो ये बरसाना में मनाई जाती है, ये आपको मालूम होना चाहिए। वायु अपर्दन की वजह से उत्तर प्रदेश का राज्य यानी कि उत्तर प्रदेश राज्य का कौन सा जिला सबसे ज्यादा प्रभावित है, तो मथुरा साथियों सबसे ज्यादा प्रभावित है, ये आप लोग याद रखेंगे भाई। बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। चलिए साथियों, उसके बाद अगर यहां पर बात करें साथियों, अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है इस वीडियो को एक बार लाइक कर दीजिए। और जो लोग भी साथियों चैनल पर नए हैं तो चैनल को साथियों तुरंत सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए, क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं साथियों कि रोज एक रात्रि 8 बजे, क्या रोज रात 8 बजे एक क्लास होती है। उस क्लास के बारे में साथियों अगर मैं आपको बताऊं, सबसे पहले मैं आपको साथियों वहां पर हिंदी के 37 क्वेश्चन कराता हूं जैसे आपके एग्जाम में आएंगे। उसके अलावा साथियों जीके जीएस के यूपी जीके के कितने 38 क्वेश्चन कराता हूं, उसके बाद रीजनिंग में आपको कराता हूं, फिर मैथ आपको कराता हूं। यानी कि जैसा आपका पेपर आता है साथियों रोज रात 8 बजे वो आपकी क्लास चलती है इस टारगेट सिलेक्शन पर। तो यूट्यूब पर आना है, आपको टारगेट सिलेक्शन सर्च करना है और रोज रात्रि 8 बजे ये क्लास साथियों आपको अटेंड कर लेना है। अगर बात करें साथियों अपनी परीक्षा तक, अगर आपने 24 अगस्त तक साथियों एक क्लास देख ली, कौन सी वाली, रोज रात्रि 8 बजे वाली, तो मेरा मानना है कि एग्जाम को क्रैक करने से कोई नहीं आपको रोक सकता है। तो ये बात आप लोग साथियों ध्यान रखिएगा। अब यहां पर अगर साथियों हम लोग बात करें कि उत्तर प्रदेश राज्य में जो आयुर्वेद महोत्सव है ये किस जिले में मनाया जाता है, तो ये झांसी में मनाया जाता है। उसके बाद देखिए केंद्रीय उपोषण बागवानी संस्थान ये कहां पर स्थित है, तो ये उत्तर प्रदेश के लखनऊ में है साथियों, केंद्रीय उपोषण बागवानी संस्थान। उत्तर प्रदेश राज्य का प्रथम दिव्यांग विश्वविद्यालय साथियों कहां पर है, तो ये चित्रकूट में है। चलिए उसके बाद अगर बात करें कि संतरे की पैदावार में उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला विख्यात है, तो साथियों सहारनपुर है। ठीक है, अगले की अगर बात करते हैं साथियों यहां पर अगर बात करें हरदुआगंज, क्या हरदुआगंज ताप विद्युत गृह ये कहां पर स्थित है, तो साथियों ये कहां पर स्थित है, मैं कह सकता हूं ये तो अलीगढ़ में स्थित है। ठीक है ना, कहां पर स्थित है, अलीगढ़ में स्थित है। उसके बाद देखिए साथियों कि 1925 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो अधिवेशन हुआ था ये उत्तर प्रदेश में कहां पर हुआ था, तो ये कानपुर में हुआ था, ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। और यमुना एक्सप्रेसवे किन दो नगरों के बीच है, तो आगरा और नोएडा के बीच है। मथुरा किस जनपद की राजधानी है, तो साथियों शूरसेन महाजनपद की राजधानी है, आप लोग ध्यान रखेंगे। अगर उसके बाद यहां पर बात करें कि साथियों बिरहा, रसिया, आल्हा ये जो लोकगीत हैं, लोकगीतों की परंपरा किस प्रदेश में पाई जाती है, तो अपने उत्तर प्रदेश में पाई जाती है। और बागों का शहर के नाम से उत्तर प्रदेश का कौन सा शहर जाना जाता है, यानी कि बागों का शहर किस जनपद को कहा जाता है, किस शहर को कहा जाता है, तो लखनऊ को कहा जाता है साथियों बागों का शहर। और उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला अवनालिका अपरवन से अधिक प्रभावित है, तो साथियों इटावा है। उसके बाद अगर यहां पर हम लोग बात करते हैं साथियों देखिए यहां पर अगर बात करें देश की कुल कृषि योग्य भूमि की कितने प्रतिशत भाग उत्तर प्रदेश में है, तो साथियों 20% भाग उत्तर प्रदेश में है, आप लोग ध्यान रखेंगे। चौधरी चरण सिंह स्टेडियम उत्तर प्रदेश के किस जिले में है, तो साथियों यूपी के मुजफ्फरनगर में है चौधरी चरण सिंह स्टेडियम। और चुनार किस उद्योग के लिए जाना जाता है, तो ये तो सीमेंट उद्योग के लिए जाना जाता है। चंद्रशेखर आजाद मुठभेड़ में जो शहीद हुए थे वो कहां पर हुए थे, तो साथियों मुठभेड़ हो गई थी तो चंद्रशेखर आजाद इलाहाबाद में साथियों शहीद हुए थे। उसके बाद अगर यहां पर बात करें साथियों किस परियोजना में उत्तर प्रदेश, बिहार, नेपाल, ठीक है ना, ये साथियों सारे सम्मिलित हैं, तो मैं कह सकता हूं गंडक परियोजना की अगर बात करते हैं तो इसमें उत्तर प्रदेश भी है, बिहार भी है और नेपाल भी शामिल है। कांच उद्योग के लिए उत्तर प्रदेश का कौन सा नगर जाना जाता है, तो फिरोजाबाद साथियों कांच उद्योग के लिए जाना जाता है, आपको मालूम होना चाहिए। उत्तर प्रदेश राज्य खेलकूद परिषद का गठन जो किया गया वो कब किया गया, तो 1955-56 में किया गया।
गया उत्तर प्रदेश राज्य खेलकूद परिषद का गठन। उसके अलावा अगर बात करें साथियों उत्तर प्रदेश में जो अयोध्या नगर है ये किस नदी के किनारे पर बसा हुआ है? ये सरयू नदी के किनारे पर बसा हुआ। किस नदी के किनारे पर? सरयू नदी के किनारे पर बसा हुआ है। उसके बाद अगर बात करें उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा वर्षा वाला क्षेत्र कौन सा है? तो तराई क्षेत्र में साथियों सबसे ज्यादा वर्षा होती है। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक किस वन्य जीव विहार की स्थापना की गई साथियों? तो साथियों चंद्रप्रभा वन्य जीव विहार की स्थापना की गई। उत्तर प्रदेश में सबसे पहले किस पक्षी विहार की स्थापना की गई? तो नवाबगंज पक्षी विहार की स्थापना की गई। साथियों ये सारी चीजें आप लोग ध्यान रखेंगे। चलिए उसके बाद यहां पर अगर हम लोग बात करें कि उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ा पक्षी विहार कौन सा है? तो कन्नौज पक्षी विहार है। उत्तर प्रदेश में यूरेनियम किस जिले में पाया जाता है? तो ललितपुर में पाया जाता है। उत्तर प्रदेश में बांदा किस जिले में पाया जाता है? तो ललितपुर में पाया जाता है। और उत्तर प्रदेश में सबसे पहले किस पक्षी विहार की स्थापना की गई? तो नवाबगंज पक्षी विहार की साथियों स्थापना की गई। चलिए उसके बाद अगर यहां पर बात करें कि उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ा पक्षी विहार की अगर बात करें तो ये साथियों कन्नौज में है। ठीक है ना, यहाँ पर थोड़ा मैंने क्या बताया था, उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा पक्षी विहार कन्नौज में है, ये मैंने आपको बताया था। ठीक है, कन्नौज यहाँ पर भी आ गया, रिपीट हो गया क्वेश्चन, ये भी साथियों रिपीट हो चुका है। ये तामा लिखा हुआ है, ये भी रिपीट हो गया है। उत्तर प्रदेश में सोनभद्र की अगर बात करें तो साथियों ठीक है, सीमेंट की अगर बात करें, सोनभद्र नहीं, ठीक है, सोनभद्र की अगर बात करें तो साथियों यहाँ पर एक तरीके से सीमेंट जो है वो पाया जाता है। यानी कि उत्तर प्रदेश में सीमेंट किस जिले में पाया जाता है? तो सोनभद्र में पाया जाता है। और उत्तर प्रदेश में आलू किस जिले में पाया जाता है? तो ये आगरा, फर्रुखाबाद और कन्नौज में पाया जाता है साथियों आलू। और उत्तर प्रदेश में अमरूद किस जिले में पाया जाता है? तो प्रयागराज में पाया जाता है। ये सारे क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं, इसलिए साथियों एग्जाम से पहले समझदारी यही होगी कि इन सभी प्रश्नों को आप लोग तैयार कर लीजिए, ताकि जब आप एग्जाम हॉल में एंट्री ले और प्रश्न पत्र आपके सामने खुले तो आपको कोई दिक्कत, कोई परेशानी महसूस न हो। उत्तर प्रदेश में साबुन का उत्पादन किस जिले में होता है? तो कानपुर में होता है। उत्तर प्रदेश में प्रमुख रूप से आम की किन दो किस्मों का उत्पादन किया जाता है? तो दशहरी और साथियों चौसे का उत्पादन किया जाता है। उसके बाद यहां पर अगर बात करें कि उत्तर प्रदेश में प्रथम विकलांग विश्वविद्यालय कहां पर स्थापित किया गया है? तो चित्रकूट में। उत्तर प्रदेश में परमाणु विद्युत केंद्र कहां पर स्थापित है? साथियों नरौरा में। और उत्तर प्रदेश में दिया सलाई उद्योग का प्रमुख केंद्र कहां पर है? साथियों बरेली है। और उत्तर प्रदेश में जैन धर्म और बौद्ध धर्म यानी कि दोनों धर्मों का जो प्रसिद्ध तीर्थ है उसका नाम साथियों कौशाम्बी है। उसके बाद यहां पर अगर बात करें कि उत्तर प्रदेश में जिला योजना समिति का गठन कब किया गया, मुझे बताइए। चलिए देखिए 1999 आप लोग ध्यान रखेंगे, यानी कि उत्तर प्रदेश में जो जिला योजना समिति का गठन किया गया 1999 में किया गया। और उत्तर प्रदेश में केंद्रीय विश्वविद्यालयों की संख्या कितनी है? तो 4 है। और उत्तर प्रदेश में किस स्थान पर रेशमी साड़ियां बनाई जाती है भाई? तो रेशमी साड़ियां कहां पर बनाई जाती है साथियों? मेरठ में बनाई जाती है। चलिए उसके बाद यहां पर अगर बात करें कि उत्तर प्रदेश में किस स्थान पर दशहरी आम विश्व प्रसिद्ध है? तो जो लखनऊ का मलिहाबाद साथियों इसका सही जवाब हो जाएगा। अगर बात करें साथियों अगले नंबर के प्रश्न की, तो उत्तर प्रदेश में काबर तथा माण ये किस प्रकार की मृदाओं के स्थानीय नाम है? तो काली मिट्टी के एक तरीके से ये नाम है, काबर और माण। उसके बाद देखिए उत्तर प्रदेश में उर्दू को दूसरी राजभाषा कब घोषित किया गया? तो 1989 को घोषित किया गया। उत्तर प्रदेश को कुल कितने आर्थिक क्षेत्रों में साथियों विभाजित किया गया है? तो 4 आर्थिक क्षेत्रों में विभाजित किया गया है। ये आप लोग क्या करेंगे? ये आप लोग साथियों ध्यान रखेंगे। चलिए अब उसके बाद यहां पर अगर बात करते हैं साथियों इंपॉर्टेंट फैक्ट की, तो उत्तर प्रदेश के किस नव पाषाणिक पुरास्थल से धान की खेती के साक्ष्य मिले हैं? तो कोल्डी हवा से मिले हैं। कहां से मिले हैं साथियों? कोल्डी हवा से मिले हैं। ये आपको साथियों मालूम होना चाहिए। चलिए उसके बाद अगर यहां पर बात करें कि उत्तर प्रदेश के किस नगर में रेल कोच फैक्ट्री की स्थापना की गई है साथियों, तो कहां पर की गई है? आपको मालूम होना चाहिए साथियों, रायबरेली में की गई। कहां पर साथियों की गई है? रायबरेली में की गई है। भाई बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। उसके बाद अगर बात करें उत्तर प्रदेश के किस जिले में सर्वाधिक वर्षा होती है? तो सबसे ज्यादा देखिए वर्षा कहां पर होती है? तो गोरखपुर में साथियों सबसे ज्यादा वर्षा होती है। लेकिन अगर सबसे कम वर्षा की बात करते हैं तो यह साथियों मथुरा में होती है। कहां पर होती है? यह मथुरा में होती है।
है। और उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी नक्षत्रशाला कौन सी है? तो मैं कह सकता हूं गोरखपुर नक्षत्रशाला ये उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी नक्षत्रशाला है। उसके बाद अगर बात करें कि उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? तो सुचित्रा कृपलानी थी। उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक प्राचीन संग्रहालय कहां पर है? तो सातों लखनऊ में है। और उत्तर प्रदेश का बृहत्तम उद्योग कौन सा है? तो हथकरघा उद्योग जो है ये उत्तर प्रदेश का बृहत्तम उद्योग है। उत्तर प्रदेश का वर्तमान स्वरूप किस दिन अस्तित्व में आया? तो अगर आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछ लिया जाए तो 9 नवंबर 2001 आपको बताना है, यानी कि 9 नवंबर 2001 को उत्तर प्रदेश का वर्तमान स्वरूप अस्तित्व में आया था। उसके बाद देखिए उत्तर प्रदेश का राज्य अध्यक्ष कौन होते हैं? तो राज्यपाल होते हैं, ठीक है ना, राज्यपाल कहलाता है। इनकी नियुक्ति कौन करते हैं? तो राष्ट्रपति इनकी नियुक्ति करते हैं, ये आपको मालूम होना चाहिए। उसके बाद अगर बात करें उत्तर प्रदेश का जो दुधवा नेशनल पार्क है ये कहां पर स्थित है? ये लखीमपुर खीरी में स्थित है, ये आप लोग साथियों ध्यान रखेंगे भाई। बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। चलिए उसके बाद अगर बात करें कि उत्तर प्रदेश का जो एक प्रमुख लोकगीत है इसका नाम बिरहा है। उत्तर प्रदेश का कौन सा जनपद सर्वाधिक वनाच्छादित है? तो मैं कहूंगा सोनभद्र सबसे ज्यादा वनाच्छादित है, यानी कि वनों से आच्छादित है। अमरूद उत्पादन के लिए शहरों का कौन सा जोड़ा प्रसिद्ध है? तो साथियों एक तरीके से बरेली इलाहाबाद शहर प्रसिद्ध है। भारतीय कालीन औद्योगिक संस्थान कहां पर है? तो ये भदोही में है। और हथकरघा तकनीकी संस्थान कहां पर है? तो वाराणसी के चौका घाट में है। अगर बात करते हैं साथियों भारतीय राष्ट्रपति लखीमपुर खीरी, इसमें थोड़ी सी दिक्कत है साथियों, इसलिए स्किप कर देना चाहिए हमको इन क्वेश्चंस को। उसके बाद अगर बात करते हैं कि उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद कहां पर है? तो लखनऊ में है। उसके बाद देखिए राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण कहां पर है साथियों? तो लखनऊ में है। और अगर बात करें यहां पर साथियों व्यापार लिखा हुआ है, व्यापार सुविधा केंद्र, क्या व्यापार सुविधा केंद्र एवं क्राफ्ट म्यूजियम कहां पर है? तो वाराणसी में है। और बायोटेक्नोलॉजी पार्क ये कहां पर है? यूपी में, तो ये लखनऊ में है। उसके बाद देखिए वीवी गिरी नेशनल लेबर इंस्टीट्यूट कहां पर है? तो साथियों नोएडा में है। और उत्तर प्रदेश की पूर्व से पश्चिम तक की लंबाई कितनी है? तो 650 किलोमीटर है। और उत्तर प्रदेश की उत्तर से दक्षिण तक की लंबाई कितनी है? तो 240 किलोमीटर है। और उत्तर प्रदेश से सटे राज्यों की संख्या कितनी है? तो 8 राज्य और एक संघ शासित, एक केंद्र शासित प्रदेश है। कुल मिला के 9 हम लोग यहाँ पर कह सकते हैं। उसके बाद अगर बात करते हैं साधु उत्तर प्रदेश का सबसे पूर्वी जिला कौन सा है? तो बलिया है। उत्तर प्रदेश का सबसे पश्चिमी जिला कौन सा है? तो शामली है। उत्तर प्रदेश का सबसे उत्तरी जिला कौन सा है? तो सहारनपुर है। और उत्तर प्रदेश का सबसे दक्षिणी जिला कौन सा है? तो सोनभद्र है। यानी कि इतनी बातें आप लोग साथियों ध्यान रखेंगे भाई। बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। चलिए उसके बाद साथियों यहां पर अगर बात करते हैं कि नेक्स्ट नंबर के क्वेश्चंस आपके सामने क्या आ रहे हैं, देखिए सुगंध एवं सुरस विकास केंद्र कहां पर है? तो ये कन्नौज में है। और उत्तर प्रदेश वस्त्र प्रौद्योगिकी संस्थान कहां पर है? तो कानपुर में है। और उत्तर प्रदेश लघु उद्योग लिमिटेड कहां पर है? तो ये भी कानपुर में है। और उत्तर प्रदेश निर्यात निगम लिमिटेड कहां पर है? तो ये लखनऊ में है। और राज्य चर्म विकास एवं विपणन निगम लिमिटेड कहां पर है? तो साथियों ये आगरा में है। उसके बाद देखिए उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक कोयला कहां से प्राप्त किया जाता है? तो सोनभद्र से साथियों कोयला प्राप्त किया जाता है। उसके बाद देखिए उत्तर प्रदेश में तांबा प्राप्त होता है साथियों, तो ललितपुर से प्राप्त होता है, ठीक है ना, ललितपुर के सोनराई क्षेत्र से तांबा प्राप्त होता है। और अगर बात करते हैं साथियों 2001 से 11 के दौरान औसत दशकीय वृद्धि दर कितनी थी? तो 20.23% थी। 2001-11 के दौरान औसत वार्षिक वृद्धि दर कितनी थी? तो 1.85% थी। और 2001 से 11 के दौरान दशकीय वृद्धि में कितनी गिरावट आई? तो 5.62% की साथियों गिरावट आई, ये भी आपको मालूम होना चाहिए। चलिए उसके बाद अगर बात करें 2001 से 11 के दौरान पुरुषों एवं महिलाओं में वृद्धि दर कितनी रही? तो पुरुषों में साथियों 19.31% रही और महिलाओं में 2.23% रही। उसके बाद देखिए सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? तो साथियों सोनभद्र है। सबसे कम अनुसूचित जनजाति जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? तो साथियों बागपत है। उसके बाद यहाँ पर अगर बात करें कि उत्तर प्रदेश में अनुसूचित जनजाति से रहित जिले कौन से है, यानी कि जहां पर अनुसूचित जनजाति नहीं पाई जाती है, तो अयोध्या में नहीं पाई जाती है और जालौन में नहीं पाई जाती, तो ये भी आपसे सवाल साथियों पूछा जा सकता है भाई। बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। साथियों चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि अगर आपको साथियों सिलेक्शन चाहिए है यूपी पुलिस कांस्टेबल में, तो मेरा मानना है कि ये टारगेट सिलेक्शन आप लोग साथियों सब्सक्राइब कर लीजिए। और परीक्षा तक जो भी आपको कंटेंट दिया जाता रहे, तो उस कंटेंट को अगर आप साथियों देख लेंगे तो मेरा मानना है कि एग्जाम को
क्रैक करने से आपको साथियों कोई दुनिया की ताकत नहीं रोक सकती। अब यहाँ पर अगर बात करें कि उत्तर प्रदेश हस्तशिल्प विकास एवं विपणन निगम लिमिटेड ये कहाँ पर है, तो ये लखनऊ में है। उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास प्राधिकरण साथियों कहाँ पर है, तो कानपुर में है। और उत्तर प्रदेश का औसत लिंग अनुपात की अगर बात करें 2011 की जनगणना के अनुसार तो कितना था औसत लिंग अनुपात, 912 था। भारत का लिंग अनुपात कितना था साथियों, 943 था। चलिए, तो कुल मिला के यहाँ पर साथियों 2001 से 11 के दौरान उत्तर प्रदेश के लिंग अनुपात में कितनी वृद्धि, थोड़ा सा दिक्कत दे रहा है साथियों, गलत है। उत्तर प्रदेश की दृष्टि से लखनऊ घराने का स्वर्ण काल साथियों किसके काल को कहा जाता है, तो नवाब वाजिद अली शाह के काल को एक तरीके से लखनऊ घराने का स्वर्ण काल कहा जाता है। बिस्मिल्लाह खां और मुमताज खां शहनाई वादक थे, ठीक है ना। बनारस घराने से साथियों इनका संबंध था। उसके बाद देखिए बिंदादीन, कोदव सिंह, खुर्शीद अली खां, शंभू महाराज, बिरजू महाराज, इनका संबंध किससे था, तो लखनऊ घराने से साथियों इनका संबंध था। ये भी आपको याद रखना है। उसके बाद अगर बात करें कि छोटी मैना, बड़ी मैना, रसूलन बाई, सरस्वती देवी, विद्याधरी की देवी, मोती केसर आदि ये ठुमरी ठप्पा गायिकाएं हैं, इनका संबंध किससे है, तो बनारस घराने से इनका संबंध है। उसके बाद देखिए उत्तर प्रदेश का पहला केंद्रीय कारागार कहां पर है, तो बरेली में है। उत्तर प्रदेश में राष्ट्रपति शासन अब तक कितनी बार लग चुका है, तो कुल 10 बार लग चुका है। उत्तर प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे, तो पंडित गोविंद वल्लभ पंत थे। चलिए, उसके बाद अगर बात करते हैं यहां पर कि उत्तर प्रदेश के पहले उप मुख्यमंत्री कौन थे, तो चौधरी नारायण सिंह थे। उत्तर प्रदेश एवं देश की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी, तो सुचिता कृपलानी। उत्तर प्रदेश एवं देश की प्रथम महिला राज्यपाल कौन थी, तो सरोजिनी नायडू थी। और पैरा ट्रूपर्स ट्रेनिंग स्कूल कहां पर है साथियों, तो ये साथियों आगरा में है, आप लोग ध्यान रखेंगे। और आदित्य बिरला ग्रुप ने निजी हवाई अड्डा विकसित किया है साथियों कहां पर, सोनभद्र में, सोनभद्र के म्योरपुर में किया है। चलिए, उसके बाद देखिए साथियों देश का पहला मल्टी मॉडल टर्मिनल ये कहां पर बनाया गया है, तो साथियों वाराणसी के रालहुपुर में बनाया गया है। उत्तर प्रदेश में लखनऊ आकाशवाणी केंद्र की स्थापना जो हुई है साथियों वो 2 अप्रैल 1938 को हुई है। और भारत में सर्वप्रथम हवाई डाक सेवा जो शुरू हुई है वो इलाहाबाद से नैनी के मध्य हुई है। ये भी आप लोग साथियों क्या करेंगे, आप लोग साथियों ध्यान रखेंगे भाई, बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। तो ये साथियों यूपी जीके के आपने अति महत्वपूर्ण क्वेश्चंस देखे। मेरा मानना है कि इस वीडियो को आपने लाइक कर दिया होगा। अब 2 से 3 चीजें साथियों यहां पर मैं आपको बताने वाला हूं। एक अगर बात करें साथियों, एक यूपी पुलिस कांस्टेबल की अगर बात करें, डेली आपकी जो क्लास होती है, आपने एग्जाम तक अगर आपने साथियों देख ली, मेरा मानना है कि एग्जाम आपका बहुत आसानी से क्रैक हो जाएगा। इस 8 बजे वाली क्लास में साथियों हिंदी हो, जीके हो, और उसके अलावा साथियों रीजनिंग हो, उसके अलावा मैथ हो, यानी कि सब कुछ करवाया जाता है, डेली एक मॉडल पेपर। उसके अलावा साथियों यूपी पुलिस की अगर बात करते हैं तो यूपी पुलिस की ऑल शिफ्ट वाली पीडीएफ आप साथियों जरूर ले लीजिएगा, यानी कि जिसमें अभी तक की यूपी पुलिस का सभी का साथियों एक तरीके से वो सॉल्व पेपर है, ठीक है ना। तो ये पीडीएफ आप जरूर ले लेंगे, और एक प्रैक्टिस सेट वाली पीडीएफ है वो भी जरूर ले लेंगे। तो ये दोनों पीडीएफ का मूल्य आपको सिर्फ 45 रुपए में साथियों मिल जाएगा, ठीक है। डिस्क्रिप्शन में लिंक है पीडीएफ प्राप्त करने का, तो उसको अगर आप साथियों क्या वहां से आप जाकर वो पीडीएफ ले सकते हैं पेमेंट करके। उसके अलावा साथियों आपको एक प्लेलिस्ट दी जा रही है, वो प्लेलिस्ट बिल्कुल निःशुल्क है। क्या प्लेलिस्ट की अगर बात करते हैं साथियों, आपको एक प्लेलिस्ट दी जा रही है, यानी कि डिस्क्रिप्शन में ही उसका लिंक है, यूपी पुलिस कांस्टेबल प्लेलिस्ट लिखा होगा। जब उस पर साथियों आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने साथियों कुछ वीडियोस ओपन हो जाएंगी, पूरे मॉडल पेपर की, पूरे मॉक टेस्ट की वीडियोस ओपन हो जाएंगी। आप एक एक करके परीक्षा से पहले उन सभी वीडियोस को साथियों देख लेना, क्योंकि उन सभी वीडियोस में मैंने मैथ का, रीजनिंग का हर एक कॉन्सेप्ट को साथियों कवर किया है। हिंदी की अगर बात करें उसमें पूरी आपकी, यानी कि अगर सभी वीडियोस आपने देख लिए एक एक करके, तो मेरा मानना है साथियों यूपी पुलिस का एग्जाम इससे बाहर नहीं आपसे आ सकता। उसमें साथियों मैथ पूरी कंप्लीट है, उसमें रीजनिंग पूरी कंप्लीट है, जीके जीएस बहुत अच्छे तरीके से मैंने बताई है, यूपी जीके के भी कई सारे क्वेश्चन है, सब कुछ साथियों उसमें है। तो अगर आप चाहते हैं तो ये सारे तीनों काम कर लीजिएगा, आपका एग्जाम बहुत अच्छे से क्रैक हो जाएगा। तो मिलते हैं हम सभी लोग आने वाली वीडियो में, एक प्यारे से कमेंट के माध्यम से बताइएगा कि क्लास आपको कैसी लगी। मिलते हैं हम सभी लोग आने वाली वीडियो में। जय हिंद साथियों।